अभी अमेरिका ने वीज़ा के चार्जेस बढ़ा दिए थे भारतीय या बाकी पेशेवरों के ऊपर। इससे नुकसान किसको होगा, भारत को होगा या अमेरिका को होगा? टोटल प्रोडक्ट कितने हैं राजस्थान में ऐसे जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है? क्या मुगलों का बीकानेर की इमारतों पर भी प्रभाव है? मैं एक सर आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। धन्यवाद सर। दामोदर, यस सर। आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया है? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। अच्छा, इन तीनों में सबसे आपके प्रिय कौन से हैं? प्रिय सर अभी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ठीक है। आप अभी शिक्षक भी हैं? यस सर। क्या पढ़ाते हैं आप? अभी सर लेवल 1 में टीचर हूँ और हिंदी पढ़ाता हूँ सर। हिंदी पढ़ाते हैं आप? यस सर। अच्छा, ठीक है। ये बताएं दामोदर कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने कहा कि वो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करेगा। आपने सुना इस बारे में? सुनने में। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी यस सर। और सीटीबीटी में क्या अंतर है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी और एनपीटी में क्या अंतर है? अंतर की सर जानकारी नहीं है, बाकी भारत ने इस पर साइन नहीं किया एनपीटी पर, इतनी जानकारी है। और सीटीबीटी पर? इस पर भी नहीं किया। क्यों सर? उनका तर्क है कि ये जो भेदभावपूर्ण एक सर नीति है। कैसे? इसमें सर जिन्होंने जो विकसित देश है या जिन्होंने पहले से ही परमाणु हथियार बना लिए हैं, उन्होंने जो परमाणु हथियार नहीं बने उन देशों को कहा है कि अब आगे से परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कितना ज़रूरी है हमारे पास वेपन्स होना, न्यूक्लियर वेपन्स होना? क्या ज़रूरत है हमें न्यूक्लियर वेपन्स की? ज़रूरत सर वर्तमान समय की है। क्यों? क्योंकि सर जो सीमावर्ती जो पाकिस्तान देश है उनके मध्य अपने भारत के जो रिश्ते हैं वो इतने मधुर नहीं है और उनके पास परमाणु हथियार हैं। बट पहले हमने टेस्ट किया ना, उन्होंने बाद में टेस्ट किया। पहले हमने बनाया। हाँ सर, है ना? 1974 तो ये तो जो पॉइंट आपने दिया वो तो वैलिड हुआ नहीं। उनके बाद तो हमारे बाद आया है नहीं। चलिए कोई नहीं। ये बताएं अभी अमेरिका ने वीज़ा के चार्जेस बढ़ा दिए थे भारतीय या बाकी पेशेवरों के ऊपर। इससे नुकसान किसको होगा, भारत को होगा या अमेरिका को होगा? नुकसान सर दोनों देशों को है सर। कैसे? सर अमेरिका में अगर भारतीय जो अपने चिकित्सक है या मान लो कि अलग पेशेवर लोग हैं उनको वीज़ा अगर नहीं मिलेगा तो उनका रोजगार खतरे में आ जाएगा और वहाँ पर भी भारतीयों का लोगों का जो योगदान है वहाँ की अर्थव्यवस्था में वो भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास क्या विकल्प है? हम कहाँ जा सकते हैं काम करने के लिए? अगर अमेरिका रास्ता बंद कर दे यस सर, तो भारतीय कहाँ जाएंगे? एक तो सर उनकी सेवाएं जो भारत में भी उनकी सेवाएं ली जा सकती है। अच्छा। और एक जो पश्चिमी देश है उनमें भी विकल्प तलाशे जा सकते हैं। अच्छा। जेनजी प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? जैन जी सर जो अभी 1997 के बाद जो जन्मे हुए जो। ठीक है। तो जेनजी बोलते क्यों, ऐसा क्यों जेनजी क्यों बोलते हैं उनको? क्या मतलब है इस बात का? जेन पी क्यों नहीं बोलते, जेन जेड क्यों नहीं बोलते, जेन एक्स क्यों नहीं बोलते? इसकी सर जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में दुबई एयर शो में तेजस क्रैश हो गया था। यस सर। बहुत। क्या कारण थे? कारण की सर आइडिया नहीं है आप? क्या इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत खराब असर नहीं पड़ेगा? ज़्यादा सर खराब इसको नहीं पड़ेगा। कोई तकनीकी कोई खामी रहेगी उसकी वजह से ये हो गया। तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बायर्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास दर्ज नहीं करेंगे? यस। ऐसा होगा? इससे ज़्यादा सर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। दामोदर जी। यस सर। बीकानेर से हैं आप? यस सर। बीकानेर में पर्यटन स्थल कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पर आप मुझे विजिट करवाना पसंद करेंगे? एक सर सर्वप्रथम जो देशनोक में करणी माता का मंदिर है वहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन है वहाँ पर। एक बीकानेर में जो ऐतिहासिक दुर्ग है जूनागढ़ का दुर्ग वहाँ पर। एक सर वहाँ पर लालगढ़ पैलेस है वहाँ पर। और कोलाहित में कपिल मुनि का जो सरोवर है वहाँ पर। और मुकाम में भी सर गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो तपोस्थली है वहाँ। कपिल मुनि जी की बात आपने की, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन उन्होंने किया। यस सर। क्या है ये सांख्य दर्शन? सर एग्जैक्ट इसके बारे में जानकारी मेरे को नहीं, बाकी इन्होंने प्रकृति और पुरुष को दोनों को अलग अलग माना, ऐसा दर्शन इन्होंने दिया था। बीकानेर की उस्ता कला भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखती है। यस सर। सुना आपने उस्ता कला? यस सर। क्या है उस्ता कला? सर उस्ता कला ऊँट की जो खाल होती है या चमड़ी उन पर सोने के चित्रांकन का कार्य किया जाता है। क्या जीआई टैग प्राप्त है इसको?
GI टैग सर अभी कंफर्म नहीं है सर। टोटल प्रोडक्ट कितने हैं राजस्थान में ऐसे जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है? 21 है सर। 21 है। अभी हाल ही में जो प्रोडक्ट शामिल किए गए कौन कौन से हैं? उसमें सर 5 जो प्रोडक्ट थे उनको शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं? बंदेज बंदेज है। कहाँ का बंदेज? बंदेज सर जयपुर का है। अच्छा, 2-3 कलाएँ और है सर, वो अभी याद नहीं है। एक होता है बंदेज ये सर और एक होता है हैंड ब्लॉक प्रिंट। सुना आपने नाम? सुना है, प्रिंट का सुना है सर। क्या अंतर होता है इनमें? चलिए अंतर सर इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने ये कहा सर से वार्ता के दौरान कि ग्रेजुएशन के दौरान आपके इतिहास विषय भी रहा है, ये सर। तो आप क्या सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी अगर नहीं होते तो भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता? सर इनमें महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद आंदोलन को जो लीड किया, उनकी वो एक कमी वहाँ पर खलती। मान लो कि नेतृत्वकर्ता वो एक कुशल थे और उन्होंने अपना जो सत्य और अहिंसा को जो अपना हथियार बनाया था। उसका स्वतंत्रता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये नहीं पूछ रहा कि गांधी जी के होने या नहीं होने से, मतलब राष्ट्रीय आंदोलनों पर प्रभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज़ादी के स्वरूप की बात कर रहा हूँ। क्या सोचते हैं आप? इसमें समझा नहीं सर। नहीं समझे हैं। अभी हाल ही में ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण हेतु सबसे बड़ा भारत का बैटरी भंडारण परियोजना प्रारंभ किया गया है राजस्थान में। कहाँ किया गया, आपको पता है इसके बारे में? बैटरी भंडार में सर नहीं पता है। जानकारी नहीं। बीकानेर में हुआ शायद, नहीं पता आपको। फिशिंग केट अभी चर्चा में है, क्यों? नहीं सर, नहीं सुना? सॉरी सर जान। चलिए, तो आप डिंगल के हेरोस के रूप में जानते हैं, बीकानेर से ही हुए हैं पृथ्वीराज राठौड़। हाँ सर। सुना आपने नाम पृथ्वीराज राठौड़? तो एक तो है लैंग्वेज डिंगल और एक है पिंगल। क्या मूल अंतर है डिंगल और पिंगल में? इसमें सर जो पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है और पूर्वी राजस्थान में जो प्रचलित है वो पिंगल है। और क्या अंतर है? और सर जो डिंगल साहित्य है वो अधिकतर चारण जाति के द्वारा लिखा गया है और वो जो पिंगल वाला है वो उनके रचयिता भाट जाति के भाट रचनाकार उनके रहे। उसमें सर ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, पिंगल में। चलिए जी, मेरा दामोदर जी अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि बीकानेर का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है रमत। रमत क्या होता है रमत? सर रमत का जो शाब्दिक अर्थ है उसको खेलने के रूप में लिया जाता है और बीकानेर में जो पुष्करना ब्राह्मण है उनके द्वारा होली के अवसर पर इसका मंचन किया जाता है। क्या करते हैं मंचन के दौरान, कैसे इसमें सर प्रदर्शित जो- किया जाता है इसको? हाँ सर, जो धार्मिक कोई लोक कथाएं हैं या कोई ऐतिहासिक है उनका वाचन करते हैं। जैसे कोई धार्मिक कथा? इसमें सर एक हेड़ाऊ मेरी की कथा। ठीक ठीक है दामोदर, धन्यवाद सर। दामोदर, राजस्थान चित्रकला में बीकानेर शैली की क्या प्रमुख विशेषता है? इसमें मैम जो चित्रकार किसी चित्र का अंकन करते थे उसके नीचे अपने नाम और जो हस्ताक्षर है वो करते थे। और मैम इसमें जो अनूप सिंह का जो काल है वो स्वर्णिम काल कहा जाता है इस चित्रशैली में। और मैडम खजूर के पेड़ों की अधिकता है। किसी और शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? हाँ इसमें जैसे कि? इसमें मुगल जो चित्रशैली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और किस तरह के धार्मिक एपिसोड्स इसमें दिखाए जाते हैं बीकानेर चित्रकला में? इसमें मैम एक मथेरण कला आती है, वो बीकानेर चित्रशैली की वो विशेषताएं हैं। जो धार्मिक जो मंदिर है उनमें जो जैन परिवार के द्वारा जो चित्रण किया जाता था वो शामिल है। आपने कहा कि बीकानेर शैली पर मुगलों की चित्रकला का प्रभाव है। इसमें क्या मुगलों का बीकानेर की इमारतों पर भी प्रभाव है? प्रभाव है मैडम। क्या आप मुझे एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल अभी याद नहीं है। जब हम कहते हैं मुगलों का प्रभाव है तो ऐसी क्या नई चीज़ें हैं जो ये लेकर आ रहे हैं जो हिंदू धर्म के या राजपूत जो लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल कर रहे थे इमारतों में या पेंटिंग्स में? क्या नई चीज़ ये लेकर आ रहे हैं? उनमें मैम एक जो गुम्बद कला थी वो मुगलों में प्रचलित थी। गुंबद मुगल लेकर आए हैं? मेरे हिसाब से और मेहराब और मीनार की जो आकृति थी वो भी मुगलों की थी। जी, इतनी जानकारी। जयपुर का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप जिसमें मुगल्स का जो स्थापत्य कला है उसका इस्तेमाल हुआ हो? वो मैम आमेर का जो किला है वहाँ पर। बीकानेर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बहुत बड़ा रोल रहा है, एक बड़ी अहम भूमिका रही है। इसमें तो जो हमारे महाराजा थे उस समय के, उन्होंने क्या बातचीत करी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उस पर प्रकाश डालिए। बातचीत की मैम जानकारी नहीं, बाकी गंगा सिंह ने भाग लिया था, इतनी जानकारी।
भाग लिया था। किस संदर्भ में उन्होंने अपनी बातचीत रखी है, आपको अगर कुछ अंदाज हो? उसका नहीं जानता प्रिंसली स्टेट का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें। मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो क्या बीकानेर एक प्रिंसली स्टेट था या ये कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के अधीन था? प्रिंसली स्टेट था मैडम, ये प्रिंसली स्टेट था। यस थी। ठीक है। आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है कि आपको मेडिटेशन, ध्यान करना पसंद है, यस मैम। तो ध्यान की आपके हिसाब से क्या परिभाषा है? ध्यान की परिभाषा में एक जो अपने श्वास की जो प्रक्रिया है उसको लेना और निकालने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब बाहरी जो अपनी इंद्रियां भटक रही है, बाहरी विषयों पर केंद्रित है, उनसे हटाकर एक जगह ध्यान केंद्रित करना, जिससे अपना तनाव कम हो सके, भावनात्मक रूप से स्थिर हो सके और एकाग्रता का भी विकास हो। प्राचीन भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है, संस्कृत भाषा में कोई ऐसी किताबें बताई हैं जिनमें ध्यान के बारे में बताया गया है? उसकी जानकारी। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। दामोदर, अगर आपसे पूछूं मैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है, एक शब्द में, हाँ अच्छी या खराब है, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे आप? अच्छी है सर। किन मानकों से आप इसको अच्छी कहते हैं? अभी सर जो हाल ही में जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है वो 8.2% बताई गई है, जो कि सराहनीय है। ये विकास की दर को बताती है। ठीक है। और सर जो अभी हाल ही में भारत में गरीबी कितनी है, पॉवर्टी? गरीबी सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बाकी सर लगभग। बिना गरीबी को जाने आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अच्छी अर्थव्यवस्था है? गरीबी सर हाल ही के वर्षों में कम हुई है सर। जो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक गया था उसके कितनी कम हुई है? लगभग। ये बताएं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे वीक पॉइंट कौन से हैं हमारे, जहाँ हम सबसे कमज़ोर हैं? बेरोजगारी सर ज़्यादा है सर। कितनी ज़्यादा है? अब कितनी आंकड़ा सर जानकारी नहीं, बाकी बेरोजगारी है। कुछ और इसके अलावा? लैंगिक विकास कितना है? किसका सर? लैंगिक जेंडर डेवलपमेंट कितना है? लैंगिक असमानता हाँ होती है, कैसे उसको मापते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं? आइडिया नहीं है। आईएमएफ ने अभी पिछले कुछ दिनों में भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम को सी ग्रेड दिया है, सुना आपने इसके बारे में? सी ग्रेड सुना है सर। ऐसा क्यों? क्यों दिया है सर वो जानकारी? आइडिया नहीं इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक सर जो 1945 में इसकी स्थापना जब जिस उद्देश्य से हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देशों में अवसंरचनात्मक जो पतन हुआ था उसको पुनर्निर्माण करने के लिए, और जिन देशों में ज़्यादा गरीबी है उनको मिटाने के लिए अलग अलग योजनाएं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है? आईएमएफ जो भुगतान संतुलन है उसको स्थापित करता है। अच्छा, और वर्ल्ड बैंक है कैसे वो करता है? उसके लिए सर किसी देश को अगर मान लो कि आयात करने के लिए वित्त की कमी है तो उसको वित्त उपलब्ध कराता है। अच्छा, उसकी ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा होती है सर, कितनी? वर्ल्ड बैंक के मुकाबले ज़्यादा होती है। फिर भी कितनी? 1%, 2%, 5%? कितनी सर वो? ठीक है दामोदर, इंटरव्यू समाप्त होता है आपका। आप धन्यवाद बाहर सर। वेट करें, आपको बुलाते हैं। धन्यवाद ठीक है, ओके, मैं कमी सर। आइए तो। बैठिए। धन्यवाद सर। कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव ठीक ठाक है। ये आपका कौन सा मॉक था? पहला मॉक है, दूसरा मॉक है, कितना? दृष्टि में पहला ही है। अच्छा, इससे पहले कहाँ दिया आपने? उत्कर्ष में दिया था सर। अच्छा, कैसा रहा वहाँ पे? ठीक है सर। देखिए इसमें क्या है, जो आपको फीडबैक मिला होगा उसमें कुछ हम ऐड कर देते हैं। जो प्रेजेंटेशन है, जो आप हैं एज अ पर्सनैलिटी, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके पीछे अच्छा बैकग्राउंड भी है ना, आप सिलेक्टेड भी हैं। हाँ, अभी पोस्ट काउंटित नहीं हुई सर। हाँ ठीक है, क्या अनुमान है, क्या मिल सकता है इसमें? संभावना कम है सर मिलने की। मिलने की समय, ठीक है। हालांकि आप टीचर हैं और ठीक ठाक आपकी तनख्वाह आती होगी, लेकिन देखिए इसमें है क्या, सोमवार को है। हाँ, तो ऐसा हमको लगता है थोड़ा सा आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है करंट में, और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में, जैसे मान लीजिए बीकानेर के हैं, प्रिंसली स्टेट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी है, थोड़ा ब्रशअप कर लो। टाइम देखो बहुत ज़्यादा है नहीं अभी, वैसे आप अच्छे उम्मीदवार हैं, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, इतनी और सी अच्छा बात है। हाँ, तो चिंता की बात नहीं है, आप वैसे सिलेक्टेड हैं, तो रैंक इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा काम कर लोगे, अच्छा रहेगा, है ना। तो आपने खुद महसूस किया होगा कि आप थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, है ना। तो कंटेंट वाइज इकोनॉमी थोड़ी वीक लगी आपकी मेरे को, है ना। पढ़े हुए सर, थोड़ा समय हो गया है तो। हाँ, तो वो क्या है कि अब क्वेश्चंस आ जाते हैं, चर्चा में है, बट अभी बहुत ज़्यादा उसका लोड मत लो, टाइम भी इतना है नहीं।
तो जितना चर्चित मुद्दा है वो देख लिया, अपना बैकग्राउंड देख लिया, और जो है सटीक बोलो थोड़ा सा, सही रहेगा ना। ठीक है सर। तो उससे क्या रहेगा कि हम थोड़ा गैप कवर कर सकते हैं। आपके पास मान लो आज का दिन है आधा, कल 7 तारीख है ही, यस और सर। सबका इंटरव्यू है ही, तो इसमें कोशिश करें कि कूल रहें, शांत मन चित, मेडिटेशन करें आप थोड़ा सा, ठीक है। चित्त शांत रखें, आत्मविश्वास बना के रखें, तो अच्छा ही रहेगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना। ठीक है सर। क्वेश्चन आपका है? मेरे सर आवाज़ बोलते समय थोड़ी ऐसे ऐसे लग रहा है भाई, थोड़ी दबी हुई आती है आवाज़। ऐसा तो महसूस नहीं हुआ। देखो कंटेंट मैटर करेगा। उस समय तो क्या है कि कंटेंट अगर आपने प्रेजेंट कर दिया, उत्तर दे दिया, तो वो मैटर नहीं करेगा इतना, उसका लोड मत लो आप। उसके कारण एक चिंता मत करो कि मैं कैसे चिंता बोलता हूँ। वगैरह कुछ नहीं है सर। हाँ, चिंता नहीं है बाकी ठीक है। आप तो कंटेंट पे काम करें, थोड़ा सा ब्रशअप कर लें ठीक है सर। तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद सर। ओके। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।